1 लाख रुपए से बिजनेस बनाया जा सकता है या मार्केट में चलता हुआ एक मोटिवेशन है ये? जब फ्रेंचाइजी बताओ कि शुरुआत मैंने की थी, मेरी जेब में 100 रुपये नहीं थे। पप्पू चाय वाला है धनबाद स्टेशन के पास, डेली की 5,000 चाय बेचता होगा। हमें 5, 7, 10 मिनट खड़ा रहना पड़ता है उसकी चाय पीने के लिए। तो अगर हम बात करें कि कोई राष्ट्रीय पेय क्या है, तो चाय होना चाहिए। जो भी बिजनेस में उतरना चाहता है उसके लिए क्या सेफ होगा, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग या कुछ और? प्रॉब्लम सॉल्विंग। अरे भैया, काहे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? ऐसा बिजनेस सोचो हमेशा जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो, सरकार चाह रही हो कि आप ये काम करो। आज सरकार क्या चाह रही है? मतलब मोदी जी ने एक बात कही थी, बहुत हंगामा हुआ था उस बात के ऊपर कि एक स्टेशन बनता है, एक हवाई अड्डा बनता है, तो उसके बाहर बहुत सारे व्यापार शुरू हो जाते हैं। कोई पकौड़ा बनाता है, कोई रेडी लगाता है, कोई छोटी दुकान खोलता है, ठीक है ना। तो ये बात पकड़ ली गई। अरे यही सच्चाई है, मैं मानता हूँ इस बात को। यही सच्चाई है। हर बिजनेस में करोड़पति बनने की संभावना है। अगला बिजनेस जो है कपड़ों का बिजनेस। महिलाएं तो बदनाम हैं। आज पुरुष साज सज्जा में बिल्कुल सही, महिलाओं से कम नहीं है। बिल्कुल सही है। 5 लाख रुपए की पूंजी लगाकर आप 50,000 रुपये किराया कहाँ से निकालोगे दुकान का? बात तो सही है। क्या सब लोग बिजनेस कर सकते हैं? समस्या कोई भी आए, समाधान हम निकाल लेंगे। व्यापार उन लोगों के लिए है कि बिजनेस या नौकरी, आप क्या कहते हैं उन लोगों के लिए? बिल्कुल बनिया बुद्धि वाली बात करूंगा मैं आपके सामने। पिताजी ने कान पकड़ के किसी दुकान पे काम पे लगा दिया और वहाँ से आपको 20,000 महीना आना शुरू हो गए। पैसा नहीं है वो EMI आ रही है आपके भरोसों के तोड़ने की। वो EMI आ रही है आपके जुनून को तोड़ने की। हम और आप सोचते रहते हैं, लोग कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। आज जब भी मैं किसी से मिलता हूँ तो उसके अंदर गजब का द्वंद्व होता है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ और बिज़नेस करूँ क्या। बिज़नेस वाला कहता है कि यार बिज़नेस कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है। जो नए लोग हैं वो कहते हैं कि स्टार्टअप शुरू करेंगे, और लेकिन जो हकीकत होती है कि वो अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो क्या ये सपना पूरा किया जा सकता है? और अगर किया जा सकता है तो फिर लोग सोचते हैं कि क्या करें, फ्रेंचाइजी लें, दुकान खोलें, कोई और बिज़नेस शुरू करें, या फिर हम सोशल मीडिया पे आ जाएं। इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं, और इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 1 लाख रुपए से वो कौन से 10, 12, 15 बिजनेस है जिसको शुरू किया जा सकता है और वो मुनाफे के होंगे। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि जब आप लोग कुछ मुझसे कहते हो तो मैं ना सिर्फ सुनता हूं, आपके कमेंट पढ़ता हूं, बल्कि कोशिश करता हूं कि आपकी उन चीज़ों को पूरा किया जाए। इसीलिए पिछली बार फ्रेंचाइजी बताओ के फाउंडर आशीष अग्रवाल जी का मैंने एक पॉडकास्ट किया था, जिसको आप लोगों ने खूब कोट किया और आपने कहा कि पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, और इधर बीच फिर से वो पॉडकास्ट वापस से चल पड़ा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना पार्ट 2 किया जाए, लेकिन इस बार ऐसे किया जाए जैसे आपकी वो समस्याएं सॉल्व हो सकें, या फिर आप मुझे देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर के नोट्स भी बना सकें, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि 1 लाख रुपए का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और क्या सच में 1 लाख से बिजनेस किया जा सकता है या एक सगुफा है, यही जानने वाले हैं हम। तो आइए सबसे पहले हम लोग आशीष सर का साधुवाद देते हैं पिछले पॉडकास्ट के लिए, और स्वागत करते हैं इस पॉडकास्ट के लिए। सर, थैंक यू सो मच, आपको लोगों ने खूब प्यार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने प्यार किया, जिन्होंने कॉल किया, और इस पॉडकास्ट की वजह से किसी का भी फ़ायदा हो पाया तो सौभाग्य की बात है मेरे लिए। सीधे पॉइंट पे आ जाएं। हाँ जी, बिल्कुल। क्या 1 लाख रुपए से बिजनेस बनाया जा सकता है या मार्केट में चलता हुआ एक मोटिवेशन है ये? व्यापार के लिए मैं कहता हूँ कि पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, व्यापार के लिए माइंडसेट की ज़रूरत है। अच्छा, आप ये बताइए, धीरू भाई अंबानी जी जब कैला सिल्क के बिज़नेस शुरू किया, क्या पैसा लगाया? जब बीकानेर वाला की शुरुआत हुई, जब नई दिल्ली चांदनी चौक में एक छोटे से कमरों में रसगुल्ले की बाल्टी में रसगुल्ले लेकर बेचना शुरू किया, क्या पैसे लगे होंगे? जब हल्दीराम भुजिया बेचना शुरू करता है, भुजिया बनाकर, उसने क्या पैसा लगाया होगा? जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई कर्मपुरा के एक छोटे से बेसमेंट से, उसने क्या इन्वेस्टमेंट किया होगा? आज आप किसी भी बड़े घराने को देख लीजिए, शुरुआत उसकी बहुत छोटे से अमाउंट की हुई होगी, बिल्कुल ना के बराबर पैसों से हुई होगी। बिजनेस आपको शुरू करना है तो आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। पैसे तो आपको मिल जाएंगे, पैसे तो आपके पास आ जाएंगे। पहले आप सही ट्रैक पर तो आइए।
ट्रैक पर आना ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको पैसा करना है ना, अगर आपको व्यापार करना है, तो आपको एक फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। बचपन में हमने कहावत सुनी होगी, नो पेन नो गेन, है ना। बिना दर्द के कभी भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर व्यापार में अगर हम पेन की बात करें, PAIN, अगर हम पेन की बात करें, तो ये पेन अपना लो अपनी व्यापार में, आप जीवन में कभी नीचे नहीं गिरोगे। आप बिजनेस शुरू करने से पहले ये देखो कि क्या उसमें पेन है। पेन का मतलब क्या है? P फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। क्या जो बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हो, क्या उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है? अगर हाँ है तो अगले A पर आते हैं, A फॉर अफोर्डेबिलिटी। क्या जो आप व्यापार करोगे, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उन ऑडियंस के लिए वो अफोर्डेबल है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है ना। किसी के लिए हम बात करें कि माइक हो सकता है, किसी के लिए पौधे हो सकते हैं, किसी के लिए कपड़े हो सकते हैं, और किसी के लिए गहने भी हो सकते हैं। अब अगर आप डायमंड ज्वेलरी के बिजनेस कर रहे हो और 20 लाख रुपए से आपका सेट शुरू होता है, तो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए वो अफोर्डेबल है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है। I फॉर इन्वेस्टेबल, अब PA का हमने बताया, I फॉर इन्वेस्टेबल, प्रॉफिटेबल भी है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन क्या आपके लिए इन्वेस्टेबल है? जैसे मैं कहूँगा भैया कल्याण ज्वेलर की फ्रेंचाइजी मिल रही है, केवल 50 लाख रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे। क्या आप लगा सकते हो? अगर हाँ, तो ये व्यापार आपके लिए है, इन्वेस्टेबल है कि नहीं है। अगला जो N है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या इस प्रोडक्ट की नीड है लोगों को? पूरा बिजनेस ही समझा दिया आपने। ठीक है ना। नीड अगर है कि नहीं है, अगर ये 4 चीज़ें आप देख लो कि प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, इन्वेस्टेबल है कि नहीं है, और नीड है कि नहीं है, बस दर्द समझ लो। यही दर्द अगर आपने समझ लिया तो व्यापार आपने शुरू कर दिया, कमाई आपकी शुरू हो गई, और जो चाहोगे वो मिल जाएगा इस व्यापार से आपको। इसमें से एक भी मिस हो गया ना, तो आप भी सारा टाइम वही, गाड़ी के 4 टायर होते हैं, एक टायर पे हवा नहीं होती तो क्या होता है? डिसबैलेंस रहती है, घिसता ज़्यादा है, घिसती ज़्यादा है, डिसबैलेंस रहती है, अंदर बैठ कर भी आपको वो फील नहीं होता, फील आएगी नहीं, झटके लगते रहेंगे। ठीक है ना। तो यही होगा जब आपने 4 पहियों में से एक भी पहिया मिस किया तो। आपने शुरुआत में कहा था अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दीजिए। क्या सब लोग बिजनेस कर सकते हैं, या बिजनेस करने के लिए कुछ लोग ही होते हैं, बाकी लोग अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए होते हैं? बिजनेस, जैसे मैंने एक बात और कही, बिजनेस पूरा माइंडसेट का गेम है। ठीक है ना। किसी के पास करोड़ों रुपए होते हैं, उसके बाद भी व्यापार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव होते हैं। व्यापार ECG की तरह है। अगर ECG में अगर फ्लैट लाइन है, इसका क्या मतलब है? खत्म आदमी। और ये उतार चढ़ाव है, इसका मतलब क्या है? स्वस्थ है, चल रहा है और चलता रहेगा। बिल्कुल सही बात। इसी तरीके से व्यापार में आप जनवरी के महीने में कमा रहे हो, फरवरी में कमाओगे कि नहीं कमाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और कुछ लोग होते हैं कि थोड़ा सा नुकसान होते ही उनका पूरा माइंडसेट इम्बैलेंस हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अलग तरीके के स्ट्रेस में चले जाते हैं। व्यापार उन लोगों के लिए नहीं है। व्यापार उन लोगों के लिए है जो हर रोज नई चुनौती से जूझने के लिए तैयार हैं। जिनको ये पता है कि मैंने आज तक कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी जिस किताब में आने वाली समस्या का हल हो, लेकिन फिर भी मैं हल तो निकाल लूँगा। बात तो सही है। समस्या कोई भी आए, समाधान हम निकाल लेंगे। व्यापार उन लोगों के लिए है जो कोई कुंजी लेकर बैठे ना, कुंजी समझते हैं ना, जब हम निचोड़ मिल जाए उसको उतना ही पढ़ ले वो। तो अगर कोई कुंजी लेकर बैठा और उस कुंजी के आधार पर व्यापार कर रहा है, तो व्यापार उसके लिए नहीं बना है। कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स कर सकता है, और ऐसा कर कर भी खुश रह सकता है, तो व्यापार उसके लिए। क्या मज़ेदार बात है कि आउट ऑफ द बॉक्स कर सकता है, तो सच में वो व्यापार खड़ा कर सकता है, वरना तो वही करे। आप इधर भी बहुत लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों की फ्रेंचाइजी आपने दिलवाई, बढ़ाई, तरीका बताया, बिजनेस इस्टेब्लिश करवाया आपने। आजकल जो यूथ है ना, वो अजीब द्वंद्व में पड़ा हुआ है कि बिजनेस करे या नौकरी करे। मैं ये मानता हूँ कि कुछ दिन तो नौकरी कर ले ताकि अनुभव हो जाए, समझ में आ जाए कि कैसे चीज़ें चलती, फिर बिजनेस कर ले। आपका क्या मत है जो इस तरह के विचारों से जूझ रहे हैं लोग कि बिजनेस या नौकरी, आप क्या कहते हैं उन लोगों के लिए? मैं ये कहता हूँ कि जो बिल्कुल बनिया बुद्धि वाली बात करूँगा मैं आपके सामने, कहता हूँ कि आपकी शादी से पहले आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं आई हैं, अभी आपके माँ बाप आपके ऊपर बैठे हुए हैं, आपका खर्चा उठाने के लिए लोग हैं, तो इससे पहले आप जितने रिस्क लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल बात है। ठीक है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। तो आज आप
21 साल के हो, 22 साल के हो, आपका मन है व्यापार करने का, कोई बिजनेस का आइडिया आया, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, 4 दोस्तों ने आपस में मिलकर थोड़ा थोड़ा कैपिटल लगाया, 4 दिमाग मिले, एक फाउंडर बना, एक को फाउंडर बना, एक CEO बना, और चारों लोगों ने मिलकर एक व्यापार शुरू कर दिया, और वह व्यापार आगे चलकर कुछ भी बन सकता है। कोई जोमेटो हो सकता है, कोई स्विगी हो सकता है, कोई अमेजन हो सकता है, कोई फ्लिपकार्ट हो सकता है। मतलब ऐसे ही लोग व्यापार बना लेते हैं। तो आपका अंदर अगर जुझारूपन है कि मुझे व्यापार करना है, तो नौकरी की तरफ मत जाओ। लेकिन अगर आप डर रहे हो कि मैं व्यापार करूंगा तो मेरे पैसे ना खराब हो जाएं, मैं व्यापार करूंगा तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ऐसे केस में कहीं इंटर्नशिप कर लो, कहीं नौकरी कर लो, किसी की फ्रेंचाइजी ले लो, या फिर आप पहले सीख लो, किसी मेंटर के अंडर में सीख लो कि व्यापार किया कैसे जाता है, उसके बाद करो। अगर आप अपने आप में आश्वस्त हो कि मैं चला लूंगा, तब आप व्यापार ही शुरू करो, नौकरी की तरफ मत जाओ। नहीं तो आपका वो कहते हैं ना, वो अंदर का जो पैशन है ना, वो थोड़े थोड़े पैसों में खत्म हो जाएगा। हाँ, ये एक बड़ी बात है कि हाँ, उसका मन टूटता है तो कुछ मन टूटता है, जैसे आदत भी पड़ जाती है ना। जैसे अभी क्या है कि आज आपने अभी तक कुछ किया नहीं है, आपकी उम्र मात्र 21 साल है, और आपके अंदर बहुत जोश है, बहुत जुनून है, कुछ करने की आकांक्षा है, मैं कुछ कर गुजरूंगा। अब ऐसे में आपके पिताजी ने कहा चल बेटा नौकरी पकड़ ले। अब पिताजी ने कान पकड़ के किसी दुकान पे काम पे लगा दिया, आप भी लग गए काम पे, क्या करें, और वहाँ से आपको 20,000 महीना आना शुरू हो गए। वो जब वो EMI पैसा नहीं है, वो EMI आ रही है आपके भरोसों के तोड़ने की, वो EMI आ रही है आपके जुनून को तोड़ने की, वो EMI आ रही है आपकी विश्वास को तोड़ने की। हाँ, बड़ी गंभीर बात बड़ी आसानी से कह दी आपने। हाँ। तो ये होता है लोगों के साथ, जब आपके मन में जो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं BCom ऑनर्स का छात्र हूँ, MCom किया है, MBA किया है, मैं बड़े उसी टर्म में बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप हमेशा देखो। अगर आप व्यापार नहीं करोगे तो क्या खो दोगे, वो जो खोगे, अगर आप खोने से भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो खो दो उस चीज को, सही बात, क्या पता बड़ा कुछ मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी बड़ी है जिसको आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर नौकरी ही करो। अफोर्डेबिलिटी देखो, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो अपनी, बस ये इंपॉर्टेंट है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि बनिया बुद्धि लगाते हैं, और क्या वो कोइंसिडेंट है कि आप बनिया हैं भी, बिजनेस भी कर रहे हैं, और पढ़ाई में भी BCom MCom आपने किया हुआ है। एक सवाल मेरा है, मैं खुद भी बिजनेस कर रहा हूँ, हो सकता है मैं भी इससे क्लियरिटी लेकर के जाऊँ। लोग ये कहते हैं कि जब कोई बिज़नेस शुरू करता है ना, तो शुरुआत के 3 साल तो उसके नुकसान होते हैं, फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे आता है, फिर कमाता है। तो क्या आज के दौर में जो स्टार्ट करना चाहता है वो 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करे, क्या सच में पहले लॉस होता है, या समझने में, या जिस भी वजह से, या फिर डे 1 से भी कमाई हो सकती है? भाई डे 1 से कमाई होती है, डे 1 से। तो फिर ये फार्मूला किसने बनाया? ये नुकसान वाला फॉर्मूला गलत है। कहते हैं कि 3 साल आपको लोगों में विश्वास जमाने में, किसी बिजनेस की नींव मजबूत करने में लगेंगे। ठीक है। ये जो लोगों में भरा जा रहा है ना, जैसे आज मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, आज कहते हैं कि बिना शराब के कोई पार्टी नहीं हो सकती है। हाँ, कहा जाता है ऐसा, कहा जाता है लोग, ये क्या है कि भरा जा रहा है, ठीक है ना। एक आते हैं जी, वो बोलते हैं 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ठीक है ना। ये किया क्या जा रहा है, ये किया ये जा रहा है कि आपके नसों में शराब घुली जा रही है। इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस कोच क्या बोलते हैं कि पहले तो बर्न होगा, पहले तो नुकसान होगा, पहले तो नुकसान झेलना पड़ेगा। आपके माइंड को नुकसान झेलने के लिए तैयार कर दे रहे हैं। ये भी तो वो कह सकते हैं कि बिजनेस में पहले दिन से कमाया कैसे जाए। हम पहले दिन से कमाने का जुर्रत तो रखें, हम पहले दिन से कमाने का कुछ आइडिया तो निकालें, कुछ फ्रेमवर्क तो निकालें। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो ये मैं हर किसी को जो बिजनेस करना चाहता है एक ही माइंडसेट लेकर आए। जब मैंने पेन फॉर्मूला भी बताया तो मैंने सबसे पहला प्रॉफिट रखा, सबसे पहला प्रॉब्लम नहीं रखा। बिल्कुल सही बात। P फॉर प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन मैंने P फॉर प्रॉफिट चुना। माइंडसेट। बिजनेस का अगर आप पर्यायवाची शब्द पूछोगे मुझसे क्या है, तो बिजनेस का पर्यायवाची शब्द प्रॉफिट है। ओके। बिजनेस का पर्यायवाची शब्द लॉस होना ही नहीं चाहिए। बिजनेस में होता रिस्क भी है, लॉस भी है, सब कुछ होता है, लेकिन आप वो शब्द चुनो जो आपको फिट करता हो। बिल्कुल सही बात है। कोई हनुमान की पूजा करता है, कोई शिव की पूजा करता है, कोई माँ दुर्गा की, कोई माँ काली की। क्या सब अलग अलग हैं? सब एक है, लेकिन हर इंसान वो चुनता है जहां पर उसका मन सध जाता है। बिल्कुल सही बात। तो आपका बिजनेस में मन सधना केवल और केवल प्रॉफिट में ही चाहिए।
अगर आप नुकसान सोच रहे हो तो नुकसान को आकर्षित कर रहे हो अपनी तरफ। तो जो आपने बोला 3 साल का नुकसान एक दिन भी नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा, हम 1000 डे कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस का। 1000 डेज में जो आने वाली नई नई समस्याएं होती हैं, ग्राहकों के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन सारे सवालों का आप जवाब दे चुके होते हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाते हो। कहते हैं ना कि जैसे कि आज कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी शादी भी हम 21 साल के बाद करवाते हैं। 25 साल की उम्र में वो पिता, तो वो चाहे तो 15 साल की उम्र में भी बन सकता है, लेकिन हम कहते हैं 25 साल से उम्र की उम्र में पिता नहीं बनना चाहिए, वो जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएगा। इसी तरीके से आज हमने व्यापार खोला कोई, और अगले महीने से ही हमने उसकी 4 दुकानें और खोल दी, फ्रेंचाइजी करना शुरू कर दिया, उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, करोड़ों रुपए उसकी मार्केटिंग में लगाना शुरू कर दिए। दैट्स नॉट द राइट वे। वो कब करना चाहिए? जब हम उसके आने वाली चुनौतियों को समझ जाएं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को समझ जाएं, जब हम ये समझ जाएं कि हम किसी भी ग्राहक को कैसे हैंडल करेंगे, पूरी एसओपीज कैसे बनाएंगे, मेरे बिना ये व्यापार कैसे चलेगा। ये सब चीज़ें करने में 1000 डे कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग इसको 100 दिन में भी कर सकते हैं, कुछ लोग 500 दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन 1000 दिन में जो नहीं कर पा रहा है उसे व्यापार छोड़ देना चाहिए। क्या बात है, बड़ी बात बोला आपने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कि ये जो 1000 दिन में नहीं कर पा रहा है उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका समय लॉस होगा। खत्म हो गया ना, एक समय सीमा है। 1000 डे इज मैक्सिमम, इट्स नॉट मिनिमम। ये मैक्सिमम सीमा है। और कोई अगर 1000 डे में अपने बिजनेस को यहाँ तक ले आया कि वो चीज़ों को सीख लिया है, जितना उसका जानना है उतना ही आ रहा है, उसको क्या मानते हो, वो कैसा बिजनेसमैन है? देखिए, लक भी बड़ी चीज़ होती है व्यापार में ना। एक ही, हम दिल्ली के चांदनी चौक की बात करें, वहाँ पर कपड़ा मंडी भी है, वहाँ पर सोना मंडी भी है, ठीक है ना। वहाँ पर अलग अलग टॉयज़ मंडी भी है, घड़ी मार्केट भी है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी है, और हर मार्केट में 1500 दुकान है कम से कम एक ही चीज़ की। घड़ी मार्केट में 1000 दुकान घड़ी की होंगी, लेकिन चल 100 रही हैं, चल 10 रही हैं। 10 लोगों की तो दुकान खुलने से पहले लाइन लग जाती है, बाकी लोग दुकान खोल के धूप बत्ती करके भी बैठते हैं, तो मुश्किल से 2 4 5 10 ग्राहक आते हैं। तो सम टाइम्स आपके सब चीज़ें सही होती हैं, लेकिन आपकी अपनी एनर्जी, आपका अपना व्यवहार, आपकी परचेजिंग कैसी हो रही है व्यापार में, आपने क्या क्वालिटी रखी है, आपने ग्राहकों को पढ़ा कैसे, समझा कैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बिजनेस में पूरा एक ग्रंथ है, महाभारत से बड़ा ग्रंथ है बिजनेस। होगा ही, बिल्कुल होगा। ठीक है ना। तो ये समझना, आप एक पॉडकास्ट में या फिर कोई 10 20 50 घंटे की क्लास में समझाना आसान नहीं है। ये समझना है तो करो, अनुभव लो, सीखो और आगे बढ़ो। अच्छा, एक बात बताएं कि जो पीछे हमारी बातचीत जिससे शुरुआत हुआ था, क्या 1 लाख रुपए से आज के दौर में बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकते हैं। आप अगर आज्ञा दें तो मैं आपको बताऊं कौन कौन से बिजनेस हो सकते हैं। मैं बिल्कुल चाहता हूं, क्योंकि दर्शक इंतजार ही कर रहा होगा कि भाई जो बोले थे वो तो बता दो। बिल्कुल, देखो आज के समय में आपके पास लाख रुपए हैं, इसका मतलब है सबसे पहले तो आप ईश्वर का धन्यवाद करो कि आपके पास 1 लाख रुपया है व्यापार शुरू करने के लिए। सबसे पहले आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज फ्रेंचाइजी बताओ कंपनी है जो आज ईश्वर की दया से बहुत बड़ी कंपनी और बहुत बेहतरीन काम कर रही है। दूसरा, आज हमने पॉडकास्ट स्टूडियोज़ बनाए हैं 2-2। चलिए, पॉडकास्ट स्टूडियो में तो हमने शुरू में पैसे लगाए। जब फ्रेंचाइजी बताओ कि शुरुआत मैंने की थी, मेरी जेब में 100 रुपये नहीं थे। अच्छा, एक आइडिया था कि मुझे फ्रेंचाइजिंग, मतलब मुझे बिजनेस कंसल्टेंसी में आना है, मुझे लोगों के व्यापार खोलने के लिए काम करना है। तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज थी कि मैं कैसे ऑनलाइन काम कर सकता हूँ। मेरे पास मोबाइल था और घर जहाँ रह रहा था वहीं से मैंने एक नाम सोच लिया, फ्रेंचाइज बताओ, डोमेन खरीद लिया, वेबसाइट खुद से बना ली। उस समय तो बहुत कम लोगों को बनानी आती थी। आज के समय में तो बनाने के लिए आपको कमांड देनी है, 5 मिनट में वेबसाइट बनकर तैयार, आप अपलोड कर दो जी। इतना आसान है आज के समय में तो। और वहाँ से शुरुआत हो गई जर्नी की। तो सिर्फ फ्रेंचाइजी कंसल्टेंसी या बिजनेस कंसल्टेंसी नहीं, सबसे पहला बिजनेस, अगर आपको कुछ भी आता है तो कंसल्टेंसी बिजनेस। अच्छा, जीरो से शुरू हो सकता है, बिल्कुल जीरो से शुरू हो सकता है। पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपके पास संसाधन है, मोबाइल होगा ही, लैपटॉप होगा ही, घर आपके पास होगा, इंटरनेट होगा ही, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों से आप कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी बिजनेस कितना बड़ा बन सकता है। आज अगर हम बिजनेस कंसल्टेंसी के क्षेत्र में बात करें तो विवेक बिंद्रा, राहुल मलोडिया, राहुल जैन, कितने बड़े बड़े नाम हैं। आपको क्या लगता है कोई भी 1000 करोड़ रुपए से कम का नाम है क्या इनमें से? बिल्कुल 1500 करोड़ रुपये, मतलब एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंचे हुए हैं।
सब लोगों ने कंसल्टेंसी बिजनेस शुरू किया ना। आज राकेश झुनझुनवाला जो हमारे बीच नहीं रहे, हाँ, ठीक है ना, उनका तो आज बताइए कितना बड़ा काम है उनका। वो क्या ऑनलाइन क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट कंसल्टिंग, शुरुआत तो वहीं से है ना। बड़ा तो बनेगा, सब चीज़ें होंगी। तो आज कहने का मतलब है कंसल्टिंग बिजनेस हर क्षेत्र में, और कंसल्टिंग किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। लोग आपके हेयर स्टाइल कैसे करें इसकी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आपका ड्रेसिंग कैसा हो, आपको बोलने का तरीका कैसा हो, हर चीज़ की कंसल्टिंग है। बिल्कुल है। ठीक है ना। तो कंसल्टिंग बिजनेस बहुत बड़ा है। हमारे एक मित्र हैं गुरनंदन सिंह जी, हेड एंड हार्ट पर है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। वो क्या कर रहे हैं, वो मेमोरी कंसल्टिंग दे रहे हैं, वो फोकस कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और आज भारत सरकार से उन्हें इनाम मिला है, भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया है। आप सोचिए, तो पहला कंसल्टेंसी बिजनेस। दूसरा बिजनेस करना है ना, तो आप सबसे इजी बिजनेस क्या है आज के समय में, सबसे हम लोग गलती बड़ी पता क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कुछ नया सोचो, कुछ डिफरेंट सोचो। मतलब एक ना एक बड़ा स्टेटमेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, ठीक है ना, सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अरे भैया काहे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? अगर आपके पास पैसा कम है, हाँ, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के चक्कर में पढ़ो ही मत। हाँ, आप पढ़ो लोगों को सर्विस देने के चक्कर में, आप पढ़ो इस चीज़ में जो एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। आज एग्जांपल मैं एक लेता हूँ, बिल्कुल नए ज़माने का बिजनेस है, लेकिन बहुत पुराना बिजनेस है। जो राजे महाराजा थे, है ना, राजा महाराजा, मतलब 4 परिवार में 4 लोग होते होंगे, लेकिन दास दासियाँ कितनी होते थे? बहुत होते थे, सैकड़ों। फिर जो नए ज़माने के राजा महाराजा, मतलब जो बड़े लोग, HNIs हो गए, मंत्री हो गए, इनके घर में कितने काम करने वाले लोग होते हैं। आज हम जैसे लोगों ही देख लो, जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं मान लीजिए, है ना, तब भी हमारे घर में काम करने वाले लोग आते हैं। हाउस हेल्प के बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा, दुबारा हो जाएगा। ठीक है ना। आज हाउस हेल्प आज से नहीं है, हज़ारों लाखों सालों से है। ठीक है ना। किसी ने इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और अच्छा समझा, बोला कि चाहिए ना, अब चूँकि ज़माना बदल रहा है, शहर बदल रहे हैं, लोगों का ठिकाना बदल रहा है, किसी को घंटे के लिए चाहिए, किसी को 2 घंटे के लिए, किसी को 4 घंटे के लिए चाहिए। एक एप्लीकेशन बना दी, प्रोंटो, स्नैपडील, अर्बन कंपनी, ठीक है ना। आप जब चाहिए तब क्लिक करिए, आपके घर पे आ जाएगा हाउस हेल्प, वो भी बहुत कम दाम और 29 रुपये में आ जाएगा, 49 रुपये में आ जाएगा, 99 रुपये में आ जाएगा। आज के समय में उनके पास समय नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब जब आप इस तरीके का बिजनेस करते हो ना, ऑनलाइन बिजनेस, टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस, जो दूसरा बिजनेस मैं बता रहा हूँ ये है टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस। ठीक है। तो इसमें आपको इनकम 2 तरीके से आती है। एक इनकम तो आती है डायरेक्ट इनकम, जैसे कि 100 रुपये की बुकिंग कराई, पूरे दिन भर में आपके 500 लोगों की बुकिंग हुई, 5,000 या 50,000 रुपये आपके पास आ गए। एक इनकम तो ये वाली हो गई। दूसरी इनकम इसमें कब होती है? जब आपका नाम चल जाता है, तो आपकी वैल्यू होती है। आज 1000 करोड़ की आपकी वैल्यू हो गई, 2000 करोड़ की वैल्यू हो गई, आपने 5% सेल कर दिया 50 करोड़ में, 100 करोड़ रुपए में, ये आपने अपने कंपनी का वैल्यू बना ली, वैल्यूएशन गेम हो गया, IPO आ गया आपका। तो ये 2 तरीके से ये सब कमाते हैं, पहला डायरेक्ट इनकम और दूसरा अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बनाकर। 2 तरीके की इनकम आती है जब आप टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस, हर बिजनेस में होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस में क्या होता है, जल्दी आप उसको ग्रैब कर लेते हो, जल्दी आप लोगों की नज़र में आ जाते हो। बिल्कुल सही बात। दूसरा बिजनेस ये। अब तीसरे बिजनेस की हम बात करते हैं। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ, आप जिस बिजनेस को बोलोगे हम पूरा डिकोड कर सकते हैं, अंदर तक जाकर बता सकते हैं, इस बिजनेस को कैसे बढ़ाएं यहाँ तक मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं काम कैसे करता हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेस की शुरुआत कराता हूँ। जैसे मैंने आज तक कई सारे टी कैफ़े चालू करवाए हैं। टी कैफ़े, हाँ, केवल टी कैफ़े चालू नहीं करवाता। आज मान लीजिए मैंने बिजनेस चालू करवा दिया आपका, एक टी कैफ़े शुरू करवा दिया। टी कैफ़े शुरू करवाने से क्या होगा? जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, जब तक उसकी मार्केटिंग नहीं होगी, जब तक लोग सोशल मीडिया पर उसको नहीं देखेंगे, जब तक लोग उसके नाम को नहीं जानेंगे। जैसे आज भी आपसे टी कैफ़े की बात की जाए तो कोई स्टारबक्स का नाम लेगा, कोई चायोस का नाम लेगा, कोई चाय पॉइंट का नाम लेगा, कोई MBA चाय वाले का नाम लेगा, कोई चाय सुट्टा वाला का नाम लेगा, यही नाम लेगा। लेकिन हिंदुस्तान में 1000 से ज़्यादा चाय के ब्रांड हैं। ब्रांड की बात कर रहा हूँ जिनके 10, 20, 25 आउटलेट हैं। बिल्कुल सही बात। जैसे सलगर अमृतुल्या हमारा एक क्लाइंट है। गन्ने का रस का रेड़ा था उसका, आज 400 से ज़्यादा आउटलेट हैं। एक फैक्ट्री है जहाँ से वो 1000 आउटलेट रन कर सकता है। अच्छा। हाँ, आज
लोग क्या बना लेते हैं। तो अगला जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ वो है टी कैफ़े का बिजनेस। अच्छा, लोगों को लगता है टी कैफ़े का बिजनेस, आज किसी की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे तो 20 लाख 25 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी होती है। फ्रेंचाइजी क्यों लेनी है आपको, क्यों लेनी है? आज टी कैफ़े शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कुछ यूटेंसिल्स चाहिए, ठीक है ना, जैसे बर्नर हो गया, गैस हो गई, पतीले हो गए, ये आपको चाहिए। चाय का सामान चाहिए और साथ में कुछ स्नैक्स चाहिए जो जिसकी लाइफ बड़ी, जैसे रस्क हो गया, मट्ठी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। और आपको एक काउंटर चाहिए। ये सब चीज़ें आप मुझे बोलोगे 50,000 में दिलवा दूंगा। और मुझे मत बोलो भाई, आप अपने नियर बाय होलसेल मार्केट में चले जाओ, वहाँ से आपको सब चीज़ें 50,000 में, इससे कम में मिल जाएंगी। अब आपको एक लोकेशन ढूंढनी है जहाँ पर आप इसको परमानेंट खड़ा कर सको। या तो कोई कार्ट बनवा लो, कार्ट भी 50,000 से लेकर 5 लाख तक जितना मर्जी महंगा बनवा लो, या फिर कोई छोटा सा 8x8 का काउंटर ढूंढ लो, ठीक है। वहाँ पर भी से भी आप शुरू कर सकते हो। लाख रुपए के अंदर आपका टी कैफ़े बिजनेस शुरू हो जाएगा। आपको पता है टी में 50% से ऊपर का प्रॉफिट है। अच्छा, 10 रुपए की चाय बेचोगे, 5 रुपए सीधा जेब में आएंगे, सीधा जेब में। और चाय बेचने वाला 1000 चाय डेली की बेच लेता है। चाय वाली बात आपने कहा तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। सुबह मैं टहलने जाता हूँ तो वहाँ से जब वापस आ रहा होता हूँ तो एक जगह पे खड़ा होकर मैं भी चाय पीता हूँ। मज़ेदार बात, उसके चाय के दुकान के सामने थोड़ी सी जगह है और वो चाय हमेशा उसकी वेटिंग में रहती है। और कुल्हड़ की जो 1 कप चाय पीता हूँ उसके लिए मैं उसको 25 रुपया पे करता हूँ। अब आगे बढ़ाइए बात। 10 रुपए की चाय की मैं बात कर रहा था, 5 रुपए कमा रहा है। जबकि जब इलायची चाय हो जाती है, मसाला चाय हो जाती है, तो वो चाय 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये हो जाती है। हम बेयर मिनिमम कॉस्ट लेके चलते हैं। अगर रोज़ की 1000 चाय भी बेच रहा है तो 5,000 रुपये डेली का, 1.5 लाख रुपये महीने का। आप सोचिए, लाख रुपए लगाकर 1.5 लाख रुपए महीने कमाने वाला ये बिजनेस है। जबकि मिनिमम पे बात कर रहे हैं। मिनिमम पे हम बात कर रहे हैं। जबकि वो 4 चीज़ें, बन मस्का भी साथ में रखेगा और भी चीज़ें बेचेगा, तो वहाँ से भी उसको एक्स्ट्रा इनकम आएगी। और कोई भी केवल चाय नहीं बेचता, चाय के साथ आपको 4 प्रोडक्ट और मिल जाते हैं। हम धनबाद से हूँ, एक पप्पू चाय वाला है धनबाद स्टेशन के पास। अब विश्वास, डेली की 5,000 चाय बेचता होगा। हमें 5, 7, 10 मिनट खड़ा रहना पड़ता है उसकी चाय पीने के लिए। बनारस का भी पप्पू चाय वाला ऐसा बनारस ही के है। पप्पू चाय हर जगह। और खाली चाय नहीं बेचता, चाय के साथ उसके छोले समोसे भी होंगे, छोले कचौड़ी भी होंगे, और भी 4 चीज़ें होती हैं। अच्छा, मुझे लगता है ना कि चाय की ऐसी मार्केटिंग हुई कि सबसे कम पैसे में सबसे बड़ा बिजनेस अगर हम बोले तो चाय है ना। चाय आज हिंदुस्तान के अगर हम बात करें कि कोई राष्ट्रीय पेय क्या है, तो चाय होना चाहिए। सही कह रहे हैं हाँ, आप। तो ये चीज़ है। ये मैंने आपको तीसरा बिजनेस बताया। अच्छा, बिजनेस मैं पहले 2-3 ऐसे बिजनेस बताया था जो चलेंगे। हाँ। ये है आपकी कंज्यूमेबल बिजनेस। ठीक है। मतलब जो लोगों को चाहिए ही चाहिए। आप सोचो कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता। भाई, कपड़ों के बिना जीवन नहीं चलेगा आज के समय में। और आज के दिन कपड़े आपकी ज़रूरत से ज़्यादा लग्जरी भी बन चुके, दोनों चीज़ें हैं। ज़रूरत है तो 4 जोड़ी कपड़े में आपका जीवन चल जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, कितनों के घर पे 4 जोड़ी कपड़े हैं? आज के डेट में तो होगा ही नहीं। अच्छा, आज आप किसी मार्केट में चले जाओ, किसी मार्केट में चले जाओ, केवल 2 ही दुकानें नजर आती हैं, एक कपड़े की, दूसरे खाने की। मतलब दुकानें सारी होती हैं, लेकिन मैं अगर बात करूं परसेंटेज में, 80% अगर दुकानें होंगी तो कपड़े और खाने की होंगी। बाकी 20% डेली नीड की, मतलब आपकी जो जरूरतें हैं, दवाई की भी हैं, हार्डवेयर की भी हैं, और भी 36 तरह की दुकानें हैं। लेकिन ये दो दुकानें आपको भर भर के नजर आएंगी। बिल्कुल सही। किसी कोने में चले जाओ। तो अगला बिजनेस जो है कपड़ों का बिजनेस। अब आप बोलोगे, जब दुकानों की बात कर रहे हो आप, तो भाई आज के दिन दुकान शुरू करने में तो करोड़ रुपए लग जाएगा। मैं यही कहने वाला था। कहाँ से भी आप शुरू कर पाओगे लाख रुपए में? आपको ना व्यापार में ना समझ क्या लेनी है कि अब हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि जब मैं दुकान खोल रहा हूँ तो मैं बच्चों के कपड़े भी रखूँ, वुमेन भी रखूँ, जेंट्स भी रखूँ। केवल बच्चों की बात करें तो बच्चों में पार्टी वियर भी होता है, डेली वियर भी होता है, उनकी और भी तरह के ड्रेसेस होते हैं। और वुमेन्स की बात करते तो भूल ही जाओ जी, आपके वैरायटी रख नहीं पाओगे, इतना बड़ा मार्केट है। ऐसे ही अगर आज मेंस की बात करें ना, तो क्या महिलाएं तो बदनाम हैं। वो है कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो ये कहानी हो रखी है। आज पुरुष साज सज्जा में बिल्कुल सही, महिलाओं से कम नहीं है। बिल्कुल सही है। जितने वुमेन्स ब्यूटी पार्लर हैं, उतने आज मेंस पार्लर भी हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसे ही ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो अलग अलग तरह के डिज़ाइनर कपड़ों की हम बात करें तो मेंस कहीं से भी कम नहीं है। लेकिन इतनी वैरायटी रखने के लिए आपको किसने बोला जब आपके पास पैसे कम हैं? आप किसी एक चीज़ से काम शुरू करो। आप केवल इनर वियर का काम शुरू कर लो ना, लाख रुपए में शुरू हो जाएगा। केवल कुर्ती का काम शुरू करो, केवल कुर्ती का।
केवल आप दुपट्टों का काम शुरू करो। हमने एक ब्रांड नेम सोचा था, हमने शुरू नहीं किया, बाद में आप लोगों का बता देता हूँ, स्टॉल एंड सॉल्स। अच्छा, स्टॉल एंड सोल्स, इसका डोमेन भी है मेरे पास। स्टॉल एंड सॉल क्या है? आज दुपट्टे अपने आप में आपके कपड़ों की सजावट बढ़ा देते हैं, गरिमा बढ़ा देते हैं। शॉल, आप किसी शेरवानी पहनी उसके ऊपर शॉल लीजिए, आप देखिए शेरवानी की गरिमा बढ़ जाएगी। तो आप केवल उसका बिजनेस शुरू करिए, आप केवल जींस का बिजनेस शुरू करिए, केवल कैजुअल शर्ट्स का बिजनेस शुरू करिए, केवल फॉर्मल शर्ट्स का शुरू करिए, 4 कलर लेकर शुरू करिए जो सबसे ज़्यादा चलते हैं आपको लग रहा है। आप लाख रुपए लगाकर सोच रहे हैं मैं 5 लाख कमाऊंगा, तो सॉरी बिजनेस में मत आइए। लाख रुपए लगा रहे हैं तो 25,000, 20,000, 30,000 महीने कमाई का आप सोच रखिए। बिल्कुल सही। ज़्यादा कमा लेंगे, मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा कमा नहीं पाओगे, लेकिन आपका जो एक होना चाहिए ना कि मिनिमम सोच ये होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब लाख रुपए का माल लेकर आएंगे, पूरे महीने में सेल कर देंगे, जब आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लेंगे, और इन सब के लिए आपको कहाँ मिल जाएगा, वापस से मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको वुमेन वियर कोई भी लेना, सूरत चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग से रेट कम में मिल जाएगा। अगर आपको जेंट्स के लिए लेना है, शर्ट्स लेने हैं, गांधीनगर चले जाओ। जीन्स लेनी है, टैंक रोड दिल्ली में आ जाओ। ठीक है ना, आपको टी शर्ट का काम करना है, तिरुपुर से कर लो। ठीक है ना, आपको शॉल वगैरह लेनी है तो आपको मिल जाएगी, आपको अगेन सूरत में मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब है कि आपको किसी भी होलसेल मंडी चले जाओ, और मैं बोलता हूँ कि सबका रामबान मैं एक बता देता हूँ, दिल्ली का चांदनी चौक, वहाँ सब मिल जाएगा, मिक्स वहाँ सब मिल जाएगा, और आपको फैक्ट्री रेट्स पे मिल जाएगा। गढ़ है दिल्ली का चांदनी चौक, उसको आप अपने अकॉर्डिंग बेच सकते हो। हाँ बिल्कुल 100%। दिल्ली के चांदनी चौक में सूरत से सस्ती साड़ियाँ मिल जाएंगी आपको। अच्छा, हाँ जी भाई साहब, व्यापार में बेचने में कमाई नहीं है, कमाई खरीदारी में है। अब कई लोग बोलेंगे कैसे मिल जाएगी, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक XYZ एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आशीष साड़ी वाला है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर है, बड़ा मैन्युफैक्चरर है सूरत का। मान लीजिए कि रोज का 1 करोड़ रुपए का उत्पादन है उसका, एक एग्जांपल लेते हैं। अब आप जाओगे तो लाख रुपए का सामान लेने जाओगे, तो उसका एक तय रेट होगा, भैया 120 रुपए की साड़ी है जी। ठीक है। दिल्ली के चांदनी चौक का एक होलसेलर जाता है, बोलता है कि भैया 15 करोड़ रुपए का माल पैक करना है, रेट बताओ। तो सही बात है, खरीदारी में ही अच्छा खासा फायदा ले लिया उसने। वो उसने खरीदारी में ही कमा लिया। हाँ, और जिस 120 रुपए में वहां मिल रही थी, 119 रुपए में आप दिल्ली से ले लो। मतलब एक तो सस्ता बेच रहे हो, ऊपर से कमा भी रहे हो। कमा भी रहे हो आप। और कमाने की श्योरिटी पहले ही खरीदारी के साथ ही आपने कमाने की खरीदारी के साथ ही श्योरिटी कमाई। तो हर प्रोडक्ट के लिए दिल्ली का चांदनी चौक या ये एक आपको ऐसा स्थान बता दिया, जहाँ जाओ आपको सब कुछ मिल जाएगा, बशर्ते कि आपको घूमना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो मतलब क्लोथिंग का बिजनेस हाँ, भी फायदे क्लोथिंग का बिजनेस फायदे का बिजनेस है। 100% का प्रॉफिट मार्जिन है जी। 100%। 100% मैं कम बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया गलत बता रहे हो। ये जो शर्ट पहनी है जी, ठीक है ना, ये शर्ट आज वैन हुसैन में लेने जाओगे आपको 3,000 रुपये की आएगी। मेरे मामा जी हैं, इस शर्ट का मैन्युफैक्चरर है, ये सेम शर्ट 450 रुपये में तैयार कर देते हैं। जो 3,000 रुपये की बड़े ब्रांड सेल कर रहे हैं, 450 रुपये में कपड़े के साथ, सिलाई के साथ तैयार हो जाती है। आज के समय में अगर कोई ब्लेजर, जो हमने ब्लेजर पहना हुआ था, ये ब्लेजर आज केवल सिलवाने जाओगे ना, इसकी स्टिचिंग कम से कम 5,000 रुपये की है। अच्छे ब्रांड पे चलेगा तो 10,000 रुपये भी ले लेते हैं, लेकिन 5,000 रुपये तो स्टिचिंग है। दिल्ली के गांधीनगर में चले जाओ, आपको 2 पीस बढ़िया सिला हुआ 1,200 रुपये में मिल जाएगा। अच्छा, अच्छे कपड़े में लोगे तो 2,000 रुपये का मिल जाएगा, कपड़ा और स्टिचिंग दोनों के साथ, होलसेल में, रिटेल में नहीं। आप बताओ, स्टिचिंग भी उतनी की नहीं जितने में आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब तो मेरे दिमाग में बड़े आइडिया चल रहे हैं कि आप आइडिया बता रहे हो कहाँ से बिजनेस कैसे कर सकते हैं वो। हाँ, मतलब सोशल मीडिया के ज़माने में, हाँ, सोशल मीडिया के ज़माने में तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे मंडियों में जाना है, सामान लेके आना है। उसके बाद भैया आज के दिन ऑनलाइन बिकवाना कितना आसान है। जिनको नहीं बेचना आता हम बिकवा देंगे भाई। एक व्यक्ति से पूछा, उसने एक शर्ट पहना था कि उस पर लिखा था नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार। तो वो अच्छा लगा। हमारे साथ 2-3 लोग चल रहे थे, उन्होंने उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि टी शर्ट कहाँ से लिए, कौन सी दुकान से लिया। तो उसने कहा भैया दुकान से हमने नहीं लिया है, हमने वो फेसबुक से खरीद लिया था। जब हम ये गए देखने की फेसबुक पे वो दुकान कहाँ है, तो पता चला वो दुकान कहीं फिजिकली है ही नहीं, वर्चुअली बेच रहा है वो। जरूरत ही नहीं है ना। आज किसी ने 2 लाख, मैं आप लाख बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, किसी ने 2 लाख 5 लाख रुपए भी लगाए। 5 लाख रुपए की पूंजी लगाकर आप 50,000 रुपये किराया कहाँ से निकालोगे दुकान का? बात तो सही है। वो 50,000 का किराया, 20,000 रुपये की बिजली बिल, 25,000 रुपये का लड़का, मतलब लाख रुपए जो खर्चा करने वाले हैं। मैं बोलता हूँ चलो आप गाँव से हैं, 30,000 रुपये महीने का खर्च करने वाले हो, वो 30,000 रुपये आप फेसबुक के खर्च कर दो ना,
आप किसी एजेंसी से आप बोलो ना कि आप मेरा अकाउंट हैंडल करो, आप नए नए वीडियोस बना कर डालो, नई नई रील्स बना कर डालो, अलग अलग तरीके से आप इस बिजनेस को प्रमोट करो, आप देखो आपका बिजनेस चलता है कि नहीं चलता। और मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी में आपको बेडशीट लेनी हो, दोहड़ लेनी हो, आपको इनर वियर लेने हो, आपको कोई और कपड़े लेने हो, बहुत सारी महिलाओं ने घर से काम किया हुआ है। फिर मैं कहता हूँ महिलाएं आज के समय में ये शब्द करना भी मैं आपत्ति मानता हूँ। मैं बोलता हूँ कि पुरुष घर से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। महिलाएं बाहर जाकर फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं और पुरुष घर में बैठ के काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये शब्द पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया आज के समय में। तो आज लोग भी, पुरुष भी चाहते हैं कि हम घर में बैठ के शांति से काम करें। भैया बाहर जाके मैं लाख कमाऊंगा, घर में बैठ के 90,000 भी कमा रहा हूं तो ऑप्शन मिल गया ना, ऑप्शन मिल गया। सोशल मीडिया बस लोग यूज नहीं कर रहे हैं तरीके से, लोगों को यूज नहीं करना आ रहा है। मैंने बहुत पढ़ाया है, आज से मैंने 9 साल पहले से नवभारत टाइम्स में मेरे ऐड आया करते थे। मैं एक्सपर्ट ट्रेनर रहा हूँ नवभारत टाइम्स में नहीं सोशल मीडिया पढ़ाने का। नहीं, आपका करियर सोशल मीडिया पढ़ाने का ही नहीं। मैं तो एक केस स्टडी देख रहा हूँ जिसमें आपने सोशल मीडिया, आप तो सर्विस भी देते हो, हाँ, जिससे आपने बिजनेस बदला। अच्छा, मैं एक चीज़ करता हूँ, मुझे लगता है ना कि हम लोग लगभग 50 मिनट तो आ चुके हैं और ये बिजनेस आइडिया ना सरसरी निगाह से आप 8-10 बोल दीजिए, और हम दर्शकों से ये बोलते हैं कि आप कमेंट में ये बताएंगे कि कौन कौन बिजनेस आइडिया को ना आप डिटेल में चाहते हैं, ताकि हम इसका एक पार्ट और लेकर के आएँ। क्योंकि हम पार्ट 2 सिर्फ इसलिए लेकर के आएँ कि पार्ट 1 में आपने ये कहा कई बार कि मुझे तो इसका पार्ट 2 चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। फिर वो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। अब मुझे तो ये लगता था कि 1 आध लाख में 1-2-3 आइडिया बताएंगे, यहाँ इन्होंने 25 आइडिया लिख के रखा हुआ है, तो इसमें तो पूरा पॉडकास्ट निकल जाएगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी कि जितना हमने बता दिया, मैं आइडिया का नाम अभी बुलवा देता हूं। अब आप कमेंट में उस आइडिया के बारे में लिखेंगे कि मुझे इस पे विस्तार से बताएं। तो ज़रूरत पड़ेगी तो पार्ट 1 तो किया, पार्ट 2 कर रहा हूँ, जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए और भी मैं करने को तैयार हूँ। तो अभी हम पॉडकास्ट को दूसरा जी, मैं फटाफट से आपको कुछ बता देता हूँ बिजनेस, कुछ ऐसे बिजनेस जो हटके बिजनेस हैं, ठीक है ना। मैंने कपड़ों का बिजनेस बताया, एक मैं मसाले का बिजनेस हमेशा बताता हूँ। मसाले का आप सोचिए, MDH, कैच, एवरेस्ट, ये इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, आज हजारों करोड़ रुपए के ब्रांड बन चुके हैं। 50% से लेकर 80% का प्रॉफिट मार्जिन है। ये भी केवल आप अपने घर से लाख रुपए से कम में शुरू कर सकते हो। छोटी सी मशीन लेके आनी है, होम चक्की लेके आनी है, उसी चक्की को क्लीन कर करके आप सारे मसाले बनाइए, खुद की पैकेजिंग बनाइए, खुद का ब्रांड पे काम करिए। कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहला माइंडसेट अपना ब्रांड बनाने पे लगाइए, क्योंकि आपका ब्रांड की कीमत 1,000 करोड़ हो सकती है, इस प्रोडक्ट की कीमत 1,000 करोड़ नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही बात। आप बिना रैपर के, बिना ब्रांडिंग के अगर प्रोडक्ट बेचोगे तो बस यही है कि आप 30%, 20%, 25% कमाओगे, लेकिन उस पर ब्रांड लगा के बेचोगे तो आप किसी भी वैल्यू पर बेच सकते हो। तो आप मसालों का बिजनेस शुरू कर सकते हो, घर से शुरू कर सकते हो, 1 लाख रुपए से कम कीमत में अपना ब्रांड बनाकर शुरू कर सकते हो। इसके बाद मैं आता हूं, कुछ ऐसा बिजनेस सोचो हमेशा जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो। सरकार चाह रही हो कि आप ये काम करो। आज सरकार क्या चाह रही है कि भैया पेट्रोलियम का उत्पाद कम से कम हो, हमें पेट्रोलियम इंपोर्ट कम से कम करना पड़े। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर है, ईवी है। तो आज आप सोलर बिजनेस में काम करिए। अब सोलर में जब मैं बोलता हूं ना सोलर बिजनेस करो, तो 99% लोग पता क्या सोचते हैं कि सोलर प्लेट खरीदनी है, बेचनी है। ठीक है, ये भी एक बिजनेस है। आप खुद का अपना सोलर प्लेट लगाने का काम कर सकते हो, सरकार इसमें आपको सब्सिडी भी दे रही है। लेकिन सोलर प्लेट लगाने से, मतलब सोलर सिस्टम लगाने से ज़्यादा बड़ा बिजनेस आज पता क्या बन चुका है? सोलर सर्विस का बिजनेस। अच्छा, हाँ। आपने मान लीजिए कि आपके मोहल्ले में 100 लोगों ने सोलर सिस्टम लगा लिया, अब उन पे धूल जमेगी, मिट्टी जमेगी, और उसके बाद उनका जो इलेक्ट्रिक बनाने का है वैल्यू वो कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्हें रेगुलर टाइम पे क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो आप सब्सक्रिप्शन एज ए सर्विस वहाँ बेच सकते हो कि भैया मेंटेनेंस ले लो साल की आप 1,000 रुपये में, हम आएंगे साल में 2 बार आपका क्लीन करके चले जाएंगे। और ऐसे आपने मान लीजिए 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 जितने किलोवाट का है उसके हिसाब से आपने सर्विस ली। आप सोचिए आपने 100 घर भी पकड़ लिए तो आपके पास एक धंधा आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ये आप कर सकते हो। ईवी की हम बात करें तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, आज केवल 10 लाख रुपए अगर आपके पास है ना, तो 10 लाख रुपए में अपना इलेक्ट्रिक ब्रांड शुरू कर सकते हो। 2 व्हीलर, अपना खुद का 2 व्हीलर, जैसे बाकी 2 व्हीलर हैं, अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो। लेकिन मैं 10 लाख की बात नहीं कर रहा, आपने लाख रुपए की बोली है, तो लाख रुपए में पता है क्या शुरू कर सकते हो? इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन। अच्छा, आप कोई भी बिजनेस बनता है ना,
अच्छा, मोदी जी ने एक बात कही थी, बहुत हंगामा हुआ था उस बात के ऊपर कि एक स्टेशन बनता है, एक हवाई अड्डा बनता है तो उसके बाहर बहुत सारे व्यापार शुरू हो जाते हैं। कोई पकोड़ा बनाता है, कोई रेडी लगाता है, कोई छोटी दुकान खोलता है, ठीक है ना। तो ये बात पकड़ ली गई। अरे यही सच्चाई है, मैं मानता हूँ इस बात को। यही सच्चाई है। तो इसी तरीके से जब एक इंडस्ट्री बनती है ना, उस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द बहुत सारे बिजनेस शुरू हो जाते हैं। जैसे ईवी शुरू हुआ तो ईवी चार्जिंग स्टेशंस, आज ईवी रिचार्ज स्टेशन आप लाख रुपए में भी लगा सकते हो, लो पावर वाला। आज ईवी सर्विस स्टेशन आप लाख रुपए में भी शुरू कर सकते हो। आज आप ईवी केयर आप शुरू कर सकते हो, आप ईवी ऑन रेंट शुरू कर सकते हो। खैर ऑप्शन तो बहुत सारे ऑप्शंस। एक इंडस्ट्री से आप मल्टीपल इंडस्ट्री, जैसे बाइक आई तो बाइक की मॉडिफिकेशन शुरू हो गई ना, इसी तरीके से अभी पता नहीं इसमें और कितनी चीजें। रीसेल बाइक शुरू हो गई, मॉडिफिकेशन शुरू हो गई, बिल्कुल ना, रीसेल बहुत नए नए मार्केट निकल के बाहर आए। ऑनलाइन बेचना शुरू कर दीजिए ना। हाँ, तो इस तरीके से अगला सिस्टम क्या है, ये भैया आपका इलेक्ट्रिक का बिजनेस, ठीक है, सोलर का बिजनेस, ये गवर्नमेंट चाह रही है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं, आप काम करो गांव से। आज अगर हम गांव में देखें ना, गांव में असली सोना है। अच्छा, गांव में क्या, अच्छी हवा, सस्ता मेन पावर, सस्ती जमीन, सब कुछ मिल जाता है। आज आपको कोई भी प्रोडक्शन बिजनेस शुरू करना है, गांव से करो। आप एक छोटा सा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिजनेस है वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस। वर्मी कंपोस्ट, हाँ बिल्कुल, जो खाद हम डालते हैं ना पौधों में। आज के दिन अगर 5 किलो खाद की आप थैली यहाँ पर परचेज करिए आप नोएडा में, आपको 300 रुपये से 500 रुपये के बीच की आएगी। यही वर्मी कंपोस्ट आपकी तैयार हो जाती है विद पैकेजिंग 20 रुपये में। अच्छा, जो आपको 300 रुपये 500 रुपये मिल रहे, 20 रुपये में तैयार हो जाती है विद पैकेजिंग। उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन है, उनका प्रॉफिट मार्जिन है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको क्या, कूड़े से बना रहे हो और उसे बेच रहे हो। काला सोना बोलते हैं इसको, काला सोना। बना कूड़े से रहे हो, जिसको कुछ देना नहीं है, जिसे कुछ नहीं देना है, जो कूड़े उठाने के पैसे लोगे। एक भाई साहब हमारे पास आते हैं, वो भारत सरकार में बड़े बहुत सारे उन्होंने आइडिया शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि कचड़े से कमाओ। अच्छा, कचड़े से कमाओ, कचड़े से कमाओ जी। आप सोचो कि उठाने का भी पैसा लो, बेचने का भी पैसा लो। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें कि आपको रॉ मटेरियल पैसे लेके मिलेगा, खरीदना नहीं पड़ेगा। उठवाने वाला पैसा भी देगा, जब बेचने जाओगे तो भी पैसा मिलेगा। जब आप कूड़ा उठाओगे किसी सोसाइटी से पैसा मिलेगा। जब उसका वर्मी कंपोस्ट बना के बेचोगे तो पैसा मिलेगा। तो बोलते हैं कचड़े से कमाओ, और दोनों तरफ काला सोना बोलते हैं, इसको काला सोना है ये, ठीक है ना। इसी तरीके से अब गांव में बना रहे हो तो आप डेयरी का बिजनेस, और डेयरी में बोलता हूँ घी बना के बेचो। काला सोना बताया, घी क्या है, सफ़ेद सोना। आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं ऑनलाइन 550 रुपये किलो वाला घी। आप सोचिए, जहाँ पर दूध 75 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है, वहाँ पर आपको 550 रुपये में शुद्ध घी कैसे मिलेगा। अभी मैं अपने ऑफिस में शंकर भाई हैं हमारे, एक उनसे बात कर रहा था। उनकी कई सारी गायें हैं, खेत हैं वहाँ पर। तो वो बोल रहे हैं कि भैया आप ये लगाओ कि आज शुद्ध घी बनाने में आपको ना करते हुए 1500 रुपये की लागत आ जाती है। आज शुद्ध घी जो बिकता है ना A2 गाय का, वो 3000 रुपये किलो से ऊपर बिकता है। अच्छा खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, बनाने वालों की कमी है। आज भी मेरे कुछ मित्र हैं जो A2 काऊ घी बनाते हैं, जो बिल्कुल बिलोना घी बनाते हैं, और वो 1500 रुपये से लेकर 3500 रुपये किलो बेचते हैं। आप विश्वास करेंगे, उनके पास 1 महीने का एडवांस आके पड़ा हुआ है, क्योंकि विश्वास है और चीज़ अच्छी है। विश्वास है, चीज़ है, क्वालिटी है। शुरुआत में उन्हें तकलीफ आई बेचने में, लोगों तक पहुंचने में तकलीफ आई। सैंपल कराया, अलग अलग मीटिंग्स में गए, नेटवर्किंग में गए, मैंने उनका सोशल मीडिया मार्केटिंग किया। जब एक बार ग्राहक बन गए तो घी क्या एक ही दिन खाओगे क्या आप? अरे फिर तो आदत लग जाएगी। आदत लग गई ना, अब तो आप भी खाओगे। और पता है आदत क्या है, लोगों को कुछ अच्छी चीज़ मिलती है ना, लोगों को बताते हैं। हाँ, माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है, लेकिन माउथ टू माउथ से पहले सोशल मीडिया पर आना जरूरी है। वहाँ पर आपको आना पड़ेगा, वहाँ से आपको, आप खुद से करिए, किसी से करवाइए, करना पड़ेगा। लेकिन तो ये आपका हो गया, एक काला सोना बताया, एक मैंने सफ़ेद सोना बताया। उसके बाद एक बिजनेस है जो हर कोई घर से कर सकता है, बड़े प्रेम से कर सकता है, बिना पैसे लगाए कर सकता है। आज देखिए, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना हो गया। जब सरकार बोलती है ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो यकीन में मैं उनसे कनेक्ट कर पाता हूँ। चलिए, उन्होंने किया कि नहीं किया, उन्होंने एक अलग जगह दी। कोई सर्विस मिश्रा उठकर खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं वेलनेस करवाऊंगा जी, मैं लोगों को स्वस्थ करूंगा। सरकार ने नहीं किया, लेकिन सरकार ने आपके अंदर वो आत्मीयता जगा दी कि नहीं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऐसे कोई जोमेटो शुरू होता है, स्विगी शुरू होता है, मैजिक पिन शुरू होता है, फूड पांडा, ऐसे अलग अलग बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन एग्रीगेटर हो जाते हैं जहां से फूड डिलीवरी होती है। अब ये फूड डिलीवरी केवल बड़े बड़े रेस्टोरेंट के लिए थोड़ी है। आप घर में अपने किचन से पराठे बनाइए, बेचिए।
खिचड़ी बेच रहे हैं बनाइए, लोग। बेचिए, बेच बेच रहे हैं लोग, लोग बेच रहे हैं, हम लोग बेच यूज रहे करते हैं उनका। हाँ बिल्कुल। अच्छा एक बात और बता दूं, आज भी लोग जो घर से कभी खाने जाना होता है ना, बाहर जाकर खाना पसंद है, लेकिन घर में जब मंगाना होता है ना तो हम कोशिश करते हैं कि घर जैसा ही मंगाएं। मैं आपको बताऊं, बीच में रोक रहा हूँ, एक दिन रात को 12:30 बजे मेरा 7 डे सीरीज चल रहा हाँ। था, 12:30 या 1 बज रहा था, भूख लगी, हमने मंगाया और रैंडम मंगाया, हाँ। और वो इतना सही खाना था कि अब हम उसको अक्सर मना रहे हैं 6 महीने से। जब भी कभी लगता है तो हम घर से खाना नहीं गया तो वहाँ से मंगा लेते हैं, अब दिन में भी मंगाते हैं। ठीक है ना, तो उसका आप जाकर देखिए, उसने अपने घर के तवे से पराठे सेक कर बस पैकेजिंग मटेरियल 5,000 रुपये खरीद लिया होगा। तो क्लाउड किचन बिजनेस आप बिल्कुल ना के बराबर लागत में शुरू कर सकते हैं। मार्केटिंग में थोड़ा पैसा खर्च करिए, लोगों तक पहुंचिए, अच्छा क्वालिटी का खाना खिलाइए। जैसे आप बोल रहे हैं कि 6 महीने से आप कर रहे हैं, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो एक बार मंगा लेते हैं तो बार बार मंगाते रहते हैं। आपके ग्राहक एक बार के लिए नहीं बनते, बार बार के लिए आपके ग्राहक बनते हैं। मशरूम की खेती का बिजनेस बहुत कम कीमत में हो सकता है, आपको कोई पैसा ही लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी इंडस्ट्री उभर के आ रही है, ये भाई ये वाली इंडस्ट्री चश्मे देख लो, चश्मे की इंडस्ट्री। चश्मे की दुकान आज से नहीं होगी। आजकल तो चश्मा लगाने में भी लगातार बढ़ रहा है। हाँ, चश्मे का बढ़ रहा है। आज देखिए लेंस कार्ट, क्लियर देखो, ठीक है ना, ऐसे मल्टीपल ब्रांड आ रहे हैं जो आज बड़ा काम कर रहे हैं, और इन लोगों ने एक पूरी इंडस्ट्री खोल दी। वेलनेस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, जिसके आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है ना, आज देखिए वेलनेस इंडस्ट्री में अपने आप में 50 से ज़्यादा बिजनेस इसके अंदर समाये हुए हैं। घर से शुरू कर सकते हो बिना, आज आपको योग शुरू करना हो, हीलिंग शुरू करना हो, मैनिफेस्टेशन शुरू करना हो, अफर्मेशन बिजनेस शुरू करना हो, आज आपको लोगों को स्वस्थ बनाने का बिजनेस शुरू करना हो, अपने घर से शुरू करिए, बिना पैसा लगाए शुरू करिए। बस ब्रांडिंग करिए, पॉडकास्टिंग करिए। जैसे आज हम लोग पॉडकास्ट के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं, आप भी पॉडकास्ट के जरिए लोगों तक पहुंचिए, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सैकड़ों केस स्टडी दे सकता हूं जो सोशल मीडिया और पॉडकास्टिंग के जरिए जिन्होंने अपना जीवन नेक्स्ट लेवल पर बना लिया। ये आप बिजनेस कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस की बात करें तो आज लोगों को ना खाने का चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज केवल एक प्रोडक्ट का आप बिजनेस शुरू करिए। आज पिज्ज़ा वाला के नाम करें तो कमेंट्स बॉक्स में बता देना पिज्ज़ा वाले कौन कौन है, कितने सारे ब्रांड हैं। मोमोज की बात करिए, लिट्टी चोखा की बात करिए, साउथ इंडियन की बात करिए, केवल एक प्रोडक्ट पकड़ लीजिए। जो लोग बोलते हैं ना मल्टी कुजाइन बनाएंगे, अरे मल्टी कुजाइन नहीं, एक प्रोडक्ट बना लो, एक प्रोडक्ट। नागपाल छोले भटूरे, 300 आउटलेट खोल दिया भाई जी ने, खाली छोले भटूरे बेच के। सही बात। कुछ नहीं है उसके पास छोले भटूरे के अलावा। एक शर्मा कचौड़ी वाला है, खाली कचौड़ी बना के भैया धंधा बना लिया। तो आप एक प्रोडक्ट के धनी बन जाओ, उसके बाद आपको कोई कमी नहीं रहने वाली है। आप बिजनेस की अगर मैं बात करूँ ना, देखो आप बोलोगे मैं आपको 500 बिजनेस बता सकता हूँ, 500 से अधिक बिजनेस बता भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ, केवल बता नहीं सकता। आप मेरे पास आएंगे, मैं सारे बिजनेस आपको करवा सकता हूँ। मेनली क्या है कि बताने वाले तो सैकड़ों मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, करेंगे कैसे, नंबर 1। दूसरा, आप करें क्यों, करेंगे कैसे बाद में आएगा, करें क्यों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप पहले ये समझिए कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोग क्या है कि मैं फिर आप लोगों से अपील करूंगा, सिर्फ ये पॉडकास्ट देखकर कोई भी बिजनेस शुरू ना करें। बड़ी बात है। किसी भी पॉडकास्ट को देखकर कोई भी बिजनेस शुरू ना करें। हर बिजनेस में करोड़पति बनने की संभावना है, हर एक बिजनेस में। अगर आप मट्टी पैक करके भी बेच रहे हैं ना, तो भैया हमने पीछे अपने गमलों में डालने के लिए मट्टी खरीद के मंगवाई थी। गोबर के उपले, नवरात्रि के सीजन में भी, नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्र के सीजन में गोबर के उपले आज ऑनलाइन मंगाते हैं, हम लोग खरीद के मंगाते हैं। गोबर के उपले का बिजनेस शुरू कर लीजिए। एक बात मैं आपको बताऊं, आज भारत में ये एक काला सोना मैंने आपको वर्मी कंपोस्ट बताया, दूसरा काला सोना गोबर है, एक्सपोर्ट हो रहे हैं जी। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गोबर के उपले हो रहे हैं। आप गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, बांस की खेती करो उसके लिए आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है, 90% तक का लोन माफ भी हो रहा है उसमें से पैसा। आपको कोई बिजनेस, खाने पीने का बिजनेस करना है, कोई ऐसी यूनिट लगानी है, माइक्रो प्रोसेसिंग फूड यूनिट लगानी है, गवर्नमेंट 35% तक का लोन माफ कर दे रही है। बोल रहे हमसे पैसा लो, 1 करोड़ रुपए लो, 65 लाख वापस करो, बाकी पैसा वापस करने की जरूरत आपको नहीं है। तो भाई व्यापार अगर किसी को करना है ना, अपना क्यों, कैसे, कितना करूंगा, समय दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ये सब चीज़ों का पहले आत्ममंथन खुद से कर लो। उसके बाद आपको लग रहा है कि कहीं तकलीफ है, तो भाई मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे मदद करने वाले। एक मज़ेदार बात, एक चीज़ का नाम बार बार आप ले रहे थे, एक केस हिस्ट्री भी आपके पास मैंने देखी थी कि बिजनेस तो आप लोगों का बड़ा करवाते ही हैं, लेकिन मार्केटिंग सपोर्ट देकर के आप लोगों के बिजनेस को वापस से जिंदा भी करवाते हैं। क्या है और किस तरीके से इस पे करते हैं आप? एक छोटी सी मैं आपको पहले कहानी सुनाना चाहूँगा। ठीक है। एक सैनिक
कैंटीन चलाते हैं, हमारे एक मित्र हैं और उन्होंने बहुत अच्छा नाम बनाया, बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस बनाई, कुछ बड़ा काम किया और मेरे पास एक दिन आए, बोले कि आशीष भाई अब इसको बड़ा बिजनेस बनाना है, 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना है। मैंने कहा अच्छा भाई बन जाएगा, बताओ क्या चीज़ है। उन्होंने बताया कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है ना। 5-6 चीज़ें बना डाली उन्होंने, ठीक है। बोला इन सबको बनाने में मेरे 2 से 3 करोड़ रुपए लग गए। मैंने कहा अब, बोला बस अब लोगों तक पहुंचना है। मैंने कहा इसके लिए आपको पॉडकास्टिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको सोशल मीडिया पर भर भर के आना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी पड़ेगी, गूगल पर आपको जिंदा होना पड़ेगा, एआई पर आपको जिंदा होना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट पर लगातार ब्लॉग्स आने चाहिए, आपकी केस स्टडीज़ लोग बोलें सामने से। मैंने कहा ये सारे काम करने पड़ेंगे। बोलेगा इसमें क्या पैसा लगेगा। मैंने कहा जैसे आप बोल रहे हो कंपनी बनानी है 1000 करोड़ की, तो मैंने कहा उसका 10% लगा लेते हैं, 100 करोड़ रुपए तो आपको लगाने पड़ेंगे। बोला कैसी बात कर रहा है आशीष। मैंने कहा 10 लाख रुपए तो लगाने पड़ेंगे महीने के। बोला 10 लाख भी नहीं है। मैंने कहा लाख तो लगाने पड़ेंगे। बोला लाख भी नहीं है। मैंने कहा एक काम कर, घर में सारे लेके सो जा। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, 5 करोड़ रुपए लगाकर व्यापार बना लेते हैं, 50 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मार्केटिंग के लिए नहीं रखते। सबसे बड़ी गलती मैं हर उस व्यापारी को बोलना चाहूंगा जो दुकान शुरू कर रहा है, कोई व्यापार शुरू कर रहा है, कोई काम शुरू कर रहा है, कोई फ्रेंचाइजी शुरू कर रहा है, जितने का आप बिजनेस कर रहे हैं उसका 10% अगर आपके पास मार्केटिंग के लिए अलग से नहीं है, 10% मैं कम बोल रहा हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, कम से कम 10% मार्केटिंग का अगर आपके पास अलग से नहीं है, उस बिजनेस को करो ही मत। सबसे ज़्यादा जरूरी है मार्केटिंग आप हमसे करवाओ, किसी से करवाओ, खुद से करो, लेकिन बिना मार्केटिंग के आप व्यापार नहीं बड़ा बना सकते हो। मार्केटिंग के तरीके मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आप एक चीज़ समझिए, आज आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मैं बोलता हूं एक आपने पेन किलर बनाई या फिर वो क्या बोलते हैं पेन ऑयल बनाया। जैसे पीछे आपने देखा होगा कि आदिवासी ऑयल बना था जी, ठीक है ना, बहुत हवा में रहा, फिर लोगों के बाल नहीं आए तो तकलीफ हो गई, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ एक प्रोडक्ट बनता है जी, वो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा कैसे पहुंचा लोगों तक वो प्रोडक्ट? अरे बना दिया, नहीं मार्केटिंग करता तो घर पे नहीं रह जाता। बिल्कुल सही बात है, कोई जान ही नहीं पाता। लोगों तक पहुंचा सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग से। क्या बिना पैसे लगाए मार्केटिंग हो गई? नहीं, संभव नहीं। मैं इस पॉडकास्ट के जरिए, आपके सवाल के जरिए सबसे पहले ये भ्रम दूर करना चाहूंगा, मार्केटिंग फ्री में होती है। लोग अपना झूमर लगाने के लिए, अपनी दुकान में बीच में झूमर लगाने के लिए बोलेंगे मैंने इटली से मंगाया है 25 लाख रुपए का, लेकिन अब 25,000 रुपए का आप उसे मार्केटिंग का खर्च के लिए बोले, तकलीफ हो जाती है। इंडिया में लोग बर्न समझते हैं, जबकि ये इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके व्यापार में अगर कोई है तो मार्केटिंग है, सेल्स टीम है, वो आपको सीधा पैसा ला कर देती है। बिल्कुल सही बात है, सीधा पैसा ला कर देती है वो आपको। इसमें आप सोच समझ के करें, मेरे कहने से ये नहीं कि भैया कल फेसबुक में डाल दिया आपने 5 लाख रुपए, आपने किसी को भी मार्केटिंग एजेंसी को दे दिए 25 लाख रुपए। नहीं, सोच समझ कर आपको मिलने वाला क्या है, आपके डिलीवरेबल्स क्या हैं, आप कैसे आपके बिजनेस में हेल्प होगी, आप डिस्कशन करिए ना। और जो आपको मैं कहता हूँ वैल्यू फॉर मनी दे रहा हो, सस्ता पे कभी मत जाओ। वो अगेन एक कहावत है, महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। बिल्कुल सही। तो सस्ते पे मत जाओ, वैल्यू फॉर मनी पे जाओ कि हाँ भाई ये यहाँ पर मैं 50,000 महीना खर्च कर रहा हूँ, लाख रुपए महीना खर्च कर रहा हूँ, 2 लाख महीना खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस 3 लाख का, 5 लाख का, 7 लाख का आ रहा है। एक छोटा सा सवाल या एक छोटी सी बात और आपसे शेयर करूँगा। आज की जो जनरेशन है ना, ये सब मैगी वाली हो गई है। हाँ, 5 मिनट मैंगो वाली नहीं बची है। हाँ, 10 मिनट में चाहिए सब। हाँ, सब मैगी वाली जनरेशन हो गई है। मैगी और मैंगो में बड़ा फ़र्क पता क्या है? मैगी तो बाज़ार से ख़रीद के लाए, 5 मिनट में बना ली, बोलता 2 मिनट है, लगते 5 मिनट है, 5 मिनट में मैगी बना ली। लेकिन अगर आपको आम का पेड़ लगाना हो ना तो 3 साल 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। इसी तरीके से मार्केटिंग की हम बात करें तो मार्केटिंग कई बार तुरंत रिजल्ट नहीं देती है, इसका रिजल्ट आने में महीना 2 महीना लगता है, ठीक है ना। तो मैगी जनरेशन से सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा संयमित रख के आप तरीके से काम करिए और देखिए कि फिर आप कितना तरक्की करेंगे, कितना ग्रोथ करेंगे। और आपके मन में कोई ऐसा सवाल है ना कि मार्केटिंग क्यों करें, कैसे करें, एक फॉर्म दे दीजिएगा आप नीचे, मैं सबके सवालों का जवाब फ्री में दूंगा, कोई पैसा नहीं चार्ज करूंगा। नहीं, मैं ये एक बड़ी बात आपने कहा कि आप लोगों को हम लोग इसमें फॉर्म डालेंगे ताकि आप अपने बिजनेस को लेकर कहीं स्टक है ना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम बिजनेस को लेकर के है या किसी और चीज़ को चाहते हैं तो आप उस पर कांटेक्ट कर पाएँ, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि
समाधान किया जा सके। अगर आप हमें सुन रहे हैं किसी चीज़ की वजह से मूड बनाया, आप कुछ लिख पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने एक बात लिखी एक बिजनेस में और 4 सवाल उसके बाकी रह गए हैं, तो आप डायरेक्ट बात कर लीजिए, उस सारी चीज़ों पे देख लीजिए, उसका भी ऑप्शन हम देंगे। अब हम आते हैं जरा क्लोजिंग की तरफ, हाँ क्योंकि जी। लगभग 1 घंटा हो गया और पता नहीं चला, क्योंकि मज़ा बहुत आया और मैंने आपको रोक दिया, वरना मुझे लगता है कि अगर ये बिजनेस 5 घंटे का कम से कम पौधा 5-7 घंटे तो जाता ही जाता। और इसको अगर मैं कहूँ कि कंटिन्यू आपके साथ मैं शूट करूँ 8-10-15 एपिसोड, तो भी ये कम समझ रहेगा। नहीं पाएगा, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को छू करके निकल जा रहे हैं। जैसे मार्केटिंग को ही हमने छुआ और निकल गए हम लोग। हाँ। तो अगर एक एक चीज़ में घुसेंगे तो लंबा, लेकिन ये जिम्मेदारी हम दर्शक पे छोड़ते हैं कि वो जो लिखेंगे हम उस पर बात करेंगे, और आगे भी ये मंच आप लोगों के लिए खुला रहेगा अगर आप लोग अपने लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो। आप मैं देखता हूँ कि दूसरों की फ्रेंचाइजी लेने के बजाय फ्रेंचाइजी बताओ पे बड़ा काम कर रहे हैं। अब आपका ये सुनकर के बीच में आपने भी बोला कि क्यों किसी की फ्रेंचाइजी लेना, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं तो आदमी अपनी चीज़ों पे काम करना शुरू करे या फ्रेंचाइजी पे अभी भी जाना चाहिए उसको। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि जब आपके पास नॉलेज नहीं है किसी बिजनेस की, हाँ। आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास वो मैन पावर नहीं है जो उस बिज़नेस को बना सके, तो आपको फ्रेंचाइजिंग पर ही जाना चाहिए। लेकिन जब आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास टीम भी है, आपके पास पूंजी भी है और आप उस बिज़नेस को बनाने का मादा रखते हैं, तो एक और नया ब्रांड बनाओ। मैं फ्रेंचाइजिंग का बिज़नेस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ नहीं जी फ्रेंचाइजिंग ही करनी चाहिए, फ्रेंचाइजिंग छोड़ के तो बाकी सब गलत है। ये आपकी ईमानदारी है। ठीक है ना। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप एक और मान्यवर बना सकते हैं तो बनाइए। आपके अंदर वो क्वालिटी है आप एक और हल्दीराम बना सकते हैं तो बनाइए। आपके अंदर वो एक क्वालिटी है कि एक आप चाय सुट्टा बार चायोस बना सकते हैं तो आप बनाइए। ठीक है ना। आप नया ब्रांड बनाइए, कुछ बेहतर ब्रांड बनाइए, कुछ बेहतर चीज़ लेकर आइए। भैया आज के समय में जो लोग हैं वो विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं। कुछ भी कर सकते हैं। हम और आप सोचते रहते हैं, लोग कुछ ना कुछ कर गुजरते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, हिंदुस्तान में जितने बिजनेस बड़े बनेंगे, जितने बिजनेस नए बनेंगे, उतना हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए व्यापारियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप फ्रेंचाइजिंग से बढ़ाइए, आप नए ब्रांड बनाकर बढ़ाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा एक बात बताएं, आप इतने लोगों को डील करते हैं, इतने लोगों के बिजनेस को आपने बड़ा भी किया, कई लोगों के फ्रेंचाइजी की चेन भी आपने चलवाया, बहुत सारे लोग आपके पास कंसल्टेंसी के लिए भी आते हैं। आप कैसे जज करते हो कि इनके बिजनेस को लेना है, इनके साथ काम करना है, इनको बड़ा बनाया जा सकता है, या इनको नहीं लेना है और ये बड़ा नहीं हो सकते? तो क्या यहाँ माइंडसेट की भी भूमिका होती है क्या? बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। देखिए, पहला तो माइंडसेट की है कि मैं ये देखता हूँ कि वो इंसान फ्रेंचाइजिंग क्यों करना चाहता है। लोगों से पैसा लेने के लिए करना चाहता है कि अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए करना चाह रहा है। ठीक है। अगर कोई इंसान अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए फ्रेंचाइजिंग करना चाह रहा है, मतलब इंटेंशन अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसके बिजनेस में फ्रेंचाइजिंग तक जाने का मादा अभी है कि नहीं है। अभी उसे फ्रेंचाइजिंग में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आज सपोज करिए आपने एक पिज़्ज़ा का ब्रांड शुरू किया। आप कहोगे पिज़्ज़ा ब्रांड बनाने में लगता ही क्या है, एक आपको ओवन लगेगा, कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आपको रॉ मटेरियल लगेगा, सब कुछ आपको सेट एसओपी आप बोलोगे मैं ही दे दूंगा जी। ठीक है। अब इसमें कुछ नया चीज़ तो है नहीं, लेकिन सर्विस की बात होती है। जब आप ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप उस ब्रांड से सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं, आप उस ब्रांड से मार्केटिंग एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपको कोई तकलीफ आए तो वो आकर आपको संभाले। क्या वो क्वालिटी उस ब्रांड में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है। फ्रेंचाइजिंग क्या है, फ्रेंचाइजिंग में जो ब्रांड फ्रेंचाइजी दे रहा है वो लीडर होना चाहिए। जैसे मैं अपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बात करता हूँ अजय अजमेरा जी की, जो अजमेरा फैशन के ऑनर हैं, वो लीडर हैं, साड़ी का ही तो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो सूरत में कोई दूसरा नहीं कर रहा है। सब वही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है वो उनकी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए, उनके ब्रांड को बड़ा कराने के लिए उनके अंदर है, इसलिए उन्हें फ्रेंचाइजिंग में आना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं आना चाहिए। मज़ेदार बात कि वो भी सोशल मीडिया का सारा खूब लेते हैं। सोशल मीडिया ने ही उनको बड़ा बनाया है। देखिए अगेन में सिर्फ सोशल मीडिया इज मार्केटिंग टूल। मार्केटिंग से पहले आपका ऑपरेशन, प्रोडक्शन, क्वालिटी सब कुछ है, ये तो बेसिक्स है, ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर कुछ आता है तो मार्केटिंग आता है, और मार्केटिंग में सोशल मीडिया का अगर सही एग्जाम्पल देखना है तो आप देखिए अजय अजमेरा जी को। चलते चलते एक आखिरी सवाल कि जो भी बिजनेस में उतरना चाहता है उसके लिए क्या सेफ होगा, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग या कुछ और? सब कुछ सेफ है भाई। देखो
ऐसा व्यापार में ना सेफ कुछ भी नहीं है। 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में सबसे पहले यही सिखाया गया है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। जिसको रिस्क से इश्क है वो व्यापार में आए। ठीक है ना, तो रिस्क तो है ही। ऐसा एक व्यापार बताओ जिसमें बिल्कुल रिस्क ना हो, जो आपको कमाई देके जाए। लोग बोलते हैं कि गोल्ड का बिजनेस कर लो, सिल्वर का बिजनेस कर लो। सिल्वर 4 लाख तक पहुंची, 4 लाख में किसी ने 100 किलो खरीद लिया होगा। आज बता दो इसका क्या हाल है। गोल्ड 2 लाख तक पहुंचा तकरीबन। आज बता दो कहाँ पर है गोल्ड। ठीक है ना, सोने और चांदी के व्यापार में लोग बोलते हैं कि कोई रिस्क नहीं है। मैंने गिनवा दिया रिस्क। लोग बोलते हैं कि जमीन में रिस्क नहीं है, कैपिटल रियल एस्टेट तो हमेशा अप्रिशिएशन लेके जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर 10,000 12,000 का रेट पहुँच गया था। आज जो लोग 10,000 12,000 में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बिक नहीं रहा उनका माल। कुछ एक लोग बेच पा रहे हैं, सबका नहीं बिक रहा, तो उनको रेट गिराना पड़ा, महंगे में खरीद लिया, आज वहीं अटके पड़े हैं। आपने सपोज करो कि कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई प्लॉट अगर आपने 10 साल पहले 2 करोड़ का खरीदा था, आज वो 2.5 करोड़ का बिक रहा है, आप कमाई पे हो कि नुकसान पे हो? 10 साल पहले आपने 2 करोड़ का खरीदा था, आज वो 2.5 करोड़ रुपए का बिक रहा है। फायदे में कहाँ से हो? आपने 10 साल पहले 2 करोड़ रुपए लगाए थे। मैं 7 से 8 तरीके से देखे तो फिर 7 से 8% का इन्फ्लेशन है। 7 से 8% का इन्फ्लेशन है। मैं 5% ही मान लेता हूँ जी। ठीक है ना, तो एक साल में 2 करोड़ का 10 हो जाता। 10 लाख रुपए हर महीने भी, हर साल भी बढ़ता, तो 3 करोड़ रुपए तो आपकी पूंजी की वैल्यू बढ़ गई। और जब आप इसे एन्युटी टेबल में डालोगे तो 4 करोड़ होना चाहिए, और आप 2.5 करोड़ का बेच रहे हो और आप बोल रहे हो 50 लाख रुपए कमा लिए। फिर ये बिजनेस की गुणागणित समझे कैसे कोई? ऐसे देखा जाए तो बहुत सी चीजों में बड़ा नुकसान होगा। बहुत सारी चीजों में लोग ना तिजोरी में पैसा रख देते हैं सारे। ठीक है ना, और इन्फ्लेशन को समझते ही नहीं है जी। आप जब किसी समझना पड़ेगा ना, जब आप किसी का बिजनेस लेते हैं तो उसको ये कैसे समझाते हैं? क्योंकि वो तो देखिए, एक बिजनेसमैन जब आता है वो 2 ही चीज़ जानता है, फायदा या नुकसान। देखो लोग ना बिजनेस को, आजकल क्या है कि लोग बिजनेस को 100 करोड़, 1000 करोड़, 5,000 करोड़ की बात करते हैं। हाँ, पता है बिजनेस असली में है क्या? आपका व्यापार, आपका घर परिवार चलाने का साधन। तो ये संक्रमण कहाँ से आया? ये देखो, आपको बढ़ोतरी तो होनी चाहिए ना, बड़ा तो होना ही चाहिए। ठीक है ना, असली चीज़ क्या है? आज भी 95% लोग जो व्यापार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनका घर चल जाए, परिवार चल जाए, बच्चों की फीस भरी जाए, साल में एक बार हम हॉलिडे पे चले जाएं, 2-3 साल में हम गाड़ी खरीदना चाहें तो गाड़ी खरीद लें, 5-7 साल में, 10 साल में एक प्लॉट ले लें। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप लोग मुझे बता देना। इससे बढ़कर कोई कुछ सोच रहा है क्या? अगर कोई ये कर पा रहा है तो वो सफलतम व्यक्ति है। अच्छा भाई बताओ ना, क्या आज सबके पास प्लॉट्स हैं क्या? क्या सबके पास नहीं, आज तो क्या सबके पास गाड़ियां हैं क्या? हर व्यापारी की बात कर रहा हूँ मैं, नौकरी पैसे वाले की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ जो व्यापार कर रहा है। अगर कोई बिना कर्जे के सब कुछ कर रहा है तो मैं कहता हूँ वो सफल है। बिना कर्जे कर रहा है तो, है ना, सफल है वो। तो अल्टीमेटली मैं ये देखता हूँ कि जो आप पूंजी लगा रहे हो, उस पूंजी से आपका या भरण पोषण हो पा रहा है तो आप व्यापार में आओ, नहीं हो पा रहा है तो फिर कुछ और सोचते हैं, बैठकर कोई दूसरा बिजनेस सोचते हैं। सीधा सीधा सा। आप क्यों कॉम्प्लेक्स चीज़ों को क्यों बनाना है? लाइफ को जितना सिंपल रखोगे, जितना सीधा रखोगे, उतना ग्रोथ करोगे। तो एक बात आखिरी में चलते चलते, हर बार मैं आखिरी बोल रहा हूँ लेकिन आपकी इस बात ने बहुत सी चीज़ों का मायने बदल दिया। तो क्या अगर हम बिजनेस कोच को देख करके बिजनेस करना चाहते हैं या उन आंकड़ों को छूना चाहते हैं तो ये संभव है या एक कोरी कल्पना है? नहीं, असंभव तो कुछ भी नहीं है। हाँ, असंभव कुछ भी नहीं है। जितना आसानी से इस आंकड़े को बताया जाता है, आपकी ये बात सुन करके तो हमको लग रहा है कि फिर तो मैं कहता हूँ असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने बहुत बड़ा गोल पकड़ लिया और वो गोल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लीजिए, किसी भी वेलनेस वाले से बात कर लीजिए, किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, वो आपके दिमाग के अंदर एक अजीब सा भय, अजीब सा डर, अजीब सी बीमारी पैदा कर देगा वो आपको। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, तो आप छोटे छोटे गोल पकड़िए, उनको पूरा करते चलिए, बढ़ते चलिए, धीरे 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 आगे बढ़ते चलिए। आप तरक्की के रास्ते पे पाओगे अपने आप को, सफलता के रास्ते पे पाओगे। अचानक से बड़े बड़े गोल लेकर, मतलब गोल हमेशा बड़े होने चाहिए, लेकिन उस गोल के पीछे पागल मत बनो यार। आपके पास जो संसाधन है, उन संसाधन को आप पहले सही तरीके से इन्वेस्ट कर कर वहाँ से आप जो प्रॉफिट आ सकता वो लाने की कोशिश करो। जब आपका घर चलना शुरू हो जाए, सब चीज़ें आपकी व्यवस्थित हों, और अगेन मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका घर परिवार
कॉन्टिजेंसी कॉस्ट, कोई तकलीफ आ रही है, उस तकलीफ से निपटने के लिए पैसा, सब कुछ है, तब ग्रोथ की तरफ पैर मारो एक। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको समझो, साधारण चलो, बड़ा चलोगे। मैं गुरु मूवी का देखा ना, वो सीन आपने, लास्ट सीन याद होगा जब जज के सामने बोलता है, ठीक है ना, कि भाई हमें तो धंधे में पैसा बनाना आता है, हमें नहीं पता ये टैक्स वैक्स क्या है, हमें नहीं पता ये सरकारी चीज़ें क्या हैं। आज के दिन इन सब चीज़ों के लिए आप सीए हायर कर सकते हो, नहीं पता से करोगे तो जेल में पाओगे, लेकिन लेकिन मैं कह रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए एक सीए हायर कर लो भाई। आप व्यापारिक आदमी हो, व्यापार करो, आगे बढ़ोगे। एक के साथ सब साधे, सब साधे सब जाए। मुझे लगता है कि ये मेरा ऐसा पहला पॉडकास्ट होगा जो वाइंड अप की तरफ हम जा रहे हैं, उतने ही ज़्यादा सवाल पैदा हो रहे हैं। बट एक बात समझ में आई लास्ट में कि चाहे जीवन हो या व्यापार, क्लियरिटी जितनी ज़्यादा होगी, उछाल उन दोनों में उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये क्लियरिटी कैसे मिलेगी? जो आपसे पहले इस मामले में सफल हो, कर चुका हो, और जितने धक्के खाए हों, जिसने सफलता असफलता का स्वाद चखा हो, या फिर दूसरा कोई जो आशीष जी जैसा तमाम बिजनेस के लिए मेंटरशिप का काम कर रहा हो और वो जो उसके नफ़ा नुकसान को समझता हो। मुझे लगता है कि ये ऐसा पहला पॉडकास्ट होगा जो वाइंड अप के समय में भी ओपनिंग ही नज़र आ रहा है, क्योंकि हर सवाल से सवाल निकल रहे हैं और उन सवालों का जवाब इस पॉडकास्ट में दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि समय की अपनी एक सीमा है और उससे ज़्यादा मैं करूँगा तो आप लोग भी देख नहीं पाओगे, या फिर देखोगे तो केवल देखने के लिए देखोगे, बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आ नहीं पाएंगी, क्योंकि एक लंबी बातचीत है और बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं इसमें, बहुत ज़्यादा ऐसे फार्मूले हैं जिसको आप अपने में लगाना चाहोगे तो वहाँ से भी आपका लाभ होगा। तो फिर बात वही है कि करें क्या? तो करें वही कि जैसे पहले के बाद आपने अपनी डिमांड और अपने सवाल रखे, तो हम पार्ट 2 लेकर के आ गए। इस पार्ट 2 के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें रह गई हैं, तो फिर वही लिख दीजिएगा अपने कमेंट में। जैसे ही आप कमेंट में सवाल लिखेंगे या मुद्दों को लिखेंगे, हम फिर से कंपाइल करेंगे, टीम उसको पढ़ती है, कंपाइल करती है, फिर हम गेस्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम तीसरे एपिसोड में भी बैठेंगे। याद रखिएगा कि कुछ भी बहुत आसान नहीं होता, और जिसने ठान लिया या जिसने उसके लिए समर्पण दिखाया, तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत मुश्किल हो जिसको पाया ना जा सके। ये आसान और मुश्किल का जो गेम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप और आपके माइंडसेट तक है, और सही व्यक्ति तक मिलना। अगर आपने इसको सुलझा लिया तो कोई भी उलझन नहीं है। चाहे मैं हूँ, आशीष जी हैं, चाहे मेरी अपनी कंपनियाँ हों या आशीष जी की अपनी कंपनियाँ हों, या वो तमाम सारे लोग जिनको आप सुनते हैं, देखते हैं, सिर्फ उन्हें सुनिए और देखिए नहीं, बल्कि जब आप उनके बारे में कोई ऐसी समीक्षा करना चाहते हैं तो एक पीछे का इतिहास भी देखिएगा, जो वहाँ तक चला है, जिनके पैरों में छाले पड़े हैं, जिन्होंने असफलता सफलता के स्वाद देखे हैं, जिन्होंने रात को अपनी नींद हराम की है, उनके पास कुछ बताने के लिए आपके लिए होता है, वो लेकर के आते हैं। उसके बाद भी अगर ये बातचीत चलती रहेगी तो मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे। इसको यहीं वाइंड अप करते हैं, इसके साथ कि आप कमेंट कीजिए, मैं कंपाइल करता हूँ, आप रिक्वेस्ट कीजिए, मैं गेस्ट को बुलाता हूँ, और अंत में वही जो बार बार कहता हूँ कि आप इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।